अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करने जा रहे हैं और मैंने रात को इसमें इलाके में आपको बताया, मगर रात के अंदर ऐसी डेवलपमेंट हुई है। और इस वक्त जैसे मैं आपके साथ ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त कुछ बातें हैं, सुबह सुबह कुछ बातें हैं कि जो सदर साहब हैं वो बुरी सदर साहब हैं। इस वक्त कहने वाले ये कह रहे हैं, मगर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से उसका कोई अभी तक एक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, मगर कह रहा है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का अनाउंस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कह रहा है कि सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन तो हुआ कोई नहीं, और जब उनकी एक्सटेंशन होगी तो डेफिनेटली इसके ऊपर सवाल होगा। मगर वो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोनिक कॉलेज क्योंकि मुकम्मल नहीं है तो इसलिए मामला थोड़ा सा भी पेंडिंग का अमल अख्तियार करेगा। निगरान हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी और निगरान हुकूमत ने को बहुत बड़ी बात कर दी है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले जी इसहाक डार साहब जी लंदन से मशवरे ले के कुछ नसीहतें दे के कुछ नसीहतें लेके आ गया है, कुछ फैसले लेके आ गया है और डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करना है। रात को एक शो के अंदर थे और टॉक शो था, उसमें उनसे पूछा गया कि बताएं जी इसहाक डार साहब क्या मामला था, क्या माजरा था। उन्होंने उस क्या मामला क्या माजरा सारे सवाल को इस तरह समेटा। उन्होंने कहा जी जो 10 माह मुझे मिले हैं, इस 10 माह के अंदर कुछ ताकतें, कुछ बैरूनी ताकतें नहीं थी चाहती कि इसहाक डार आए और इसहाक डार आके पाकिस्तान में जो डॉलर है उसे 200 से नीचे करे। वो मेरी क्योंकि मेरी कारकर्दगी से उन्हें खौफज़दा थे और वो नहीं थे चाहते कि ये पाकिस्तान को आगे लेके जाए। तो उस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी थी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, तो फिर उन्होंने डॉलर बढ़ा के इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मुझे इस चीज़ का नुकसान दिया। ये मैं नहीं अल्फाज कह रहा, ये इसहाक डार साहब के कोट एंड कोट अल्फाज मैं आपके साथ अदा कर रहा हूँ कि इसहाक डार साहब क्या किस सेंस में कह रहे हैं। मगर आवाम इस वक्त इस चूरन को नहीं पसंद कर रही, आवाम इस वक्त इस बात को पसंद नहीं कर रही। आवाम कह रही है कि बिजली के बिलों ने हमें खुड्डे लाने लगा दिया, आटे ने खुड्डे लाने लगा दिए, चीनी ने खुड्डे लाने लगा दिया। इस वक्त हमें अगर चाहिए तो हमें रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें, सस्ती चीज़ें दें, मगर आप खुद हमें खाया अभी उनके हवाले कर गए हैं जो ना खुद किसी के जवाब दें ना वो उनसे कोई जवाब ले सकता है। तो डेफिनेटली ये इसहाक डार साहब का बयान था, मैंने कहा चला ये भी आपके साथ डिस्कस कर दीजिए। सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब के मतलब ये बात कही जा रही है वो इलेक्शन की तारीख देंगे, मगर मैं आपको ये बात बता दूं नो नेवर, वो ना तारीख दे रहे हैं और ना वो कभी देंगे, क्योंकि जब उन्होंने तारीख दे दी ना तो याद रखिएगा सदर पाकिस्तान फौरी तौर पे घर जाना पड़ेगा। और अगर उनको ये नहीं पता कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए तो बिल पास भी हो गए हैं और उस पर अदालतें भी बन गई हैं, तो वो किस खेत की मूली हैं, वो घर जाएंगे। जब घर जाएंगे तो तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये वही नुकसान होगा कि जब कहा जाता था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ मत तोड़े, इन्होंने तोड़ी तो क्या इन्होंने हासिल किया, क्या इनको वसूल हुआ, क्या इन्होंने पंजाबी के अंदर खटिया, कुछ नहीं, ज़ीरो। अंडा बटा पराठा, पराठा बटा अंडा मामला रहा है, इसके अलावा कोई और मामला नहीं रहा। तो सदर पाकिस्तान इस वक्त तक जो मेरा एक तजिया है, जो मेरी एक इस वक्त सेंस आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्शन की तारीख देंगे तो मामला अदालतों की नज़र होगा। अदालत में चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब हैं, वो इस मामले को कितनी जल्दी चलाएंगे। अभी तो एक जज साहब 15 सितंबर तक छुट्टी पे हैं, वो जब आएंगे तो फुल बेंच का अमल शुरू होगा, तो एक लंबा प्रोसेस होगा, वो मुझे नहीं लग रहा हो। उधर जी जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब, आप जानते हैं जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की जगह पे लाहौर हाईकोर्ट में आए जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब ने 2 बंदों को तलब किया, चीफ कमिश्नर और इस्लामाबाद IG को, कि जनाब आप पेश हों, अगर आप 18 सितंबर तक पेश ना तो फिर मैं आपको बड़ा कदम उठाऊंगा। मगर उनका रिटर्न ऑर्डर आया ना, वो तो बड़ा कमाल आ गया। वो तो मैं कहता हूँ क्या पंजाब पुलिस IG इस्लामाबाद के लिए जाएगी। उन्होंने रिटर्न ऑर्डर में बाकायदा तौर के ऊपर वारंट जारी कर दिए हैं IG इस्लामाबाद के, तो ये पंजाब की, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट है तो वो पंजाब पुलिस को अहकाम देंगे, तो वो क्या IG इस्लामाबाद को पकड़ने जाएंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं ना वो लोग आम लोग नहीं हैं। पंजाब में मैं समझता हूँ, पंजाब में आप जितना मर्जी कुछ करें ना तो कोई मसला नहीं, जब अपने इस्लामाबाद में कुछ करना तो फिर सारा कुछ सिस्टम एक्टिव होता है, सानरी मशीनरी सारी स्टेट ऐसे कान ऊपर हो जाते हैं और वो बड़ा मामला खराब हो जाता है। मगर ये इस वक्त मैं कह रहा हूँ ना आपको कि इस्लामाबाद बामुकाबला अदलिया चल रहा है। आप क्या समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। पहले आगे वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अस्सलाम वालेकुम।